ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4.21.8 चौथा कैंटो 21वां चैप्टर 8वां श्लोक। सुत उवाच तदादिरजस्य यशो विजृंभितं गुणैरशैषै गुणवत्सभाजितं क्षता महाभागवतः सदस्पते कौशारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्। हे ऋषियों के नायक शौनक। किसने किसको कहा? सूत गोस्वामी ने किसको कहा? शौनक। तो सूत गोस्वामी और शौनक गोस्वामी ये दो लोग भागवतम सुन रहे थे और बोल रहे थे। तो वहाँ पर दो लोग अवेलेबल थे। कितने लोग थे? कितने लोग थे फिर? नहीं, कितने? बहुत सारे थे। तो फिर शौनक का नाम क्यों लिया खाली? न? तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। सबका नाम ना लेके उन्होंने एक का नाम ले रहे थे। उसका मतलब सबका नाम है इसमें, शौनक आदि। हाँ, तो हे ऋषियों के नायक, इसलिए बोला हे ऋषियों के नायक। तो आप लोगों का कोई नायक है? नाम लेने बोलूँ किसी का? तो आप लोगों को ना बोलना हो तो कोई बना सकते हो आप लोग। तो हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य, महिमा मंडित तथा प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर, राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर परम भक्त विदुर ने उनकी अत्यंत विनीत भाव से पूजा करी और उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछा। ये क्या हो गया? समझ सा नहीं आया। हाँ, राजा परीक्षित और परीक्षित के साथ कौन है? फटाफट फटाफट। सुखदेव गोस्वामी। सुत के साथ कौन है? शौनक। विदुर के साथ कौन है? तो कौन है यहाँ पर? कौन किसको कह रहा है? हैं? तो विदुर सुन रहे हैं मैत्री से, और ये बात कौन बता रहा है? सुत को बता रहे हैं शौनक को। तो फिर एक तो मिस हो गए बीच में। फिर से बताइए। तो सबसे पहले कौन किसको बता रहा है? मैत्रेय ऋषि बता रहे विदुर को। अब आगे ये वाली कहानी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, और ये वाली कहानी सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक, और ये वाली कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारे हो गए। हाँ, और ये वाली कहानी प्रभुपाद बता रहे हैं अपनी पुस्तकों से अपने शिष्यों को, और उनके शिष्य बता रहे हैं उनके शिष्यों को, और उनके शिष्य बता रहे हैं उनके शिष्यों को। तो हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में बता रहे हैं कि अत्यंत ये जो राजा पृथु की महिमा के बारे में जब ये सब कुछ कहानी सुनी तो विदुर जी बड़े भाव में आ गए विदुर पृथु के बारे में सुनकर। और विदुर जी ने शौनक से पूछा, मैत्रेय से पूछा। विदुरुवाच सोभिषिक्तः पृथु विप्रै लब्ध शेष सुर अर्हण विभ्रता सा वैष्णम तेजा ब्राह्मो याभ्याम दुदोहग्राम। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण मैत्रेय, यह जानकर परम हर्ष हो रहा है कि ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक उपहार दिए और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी का अत्यधिक विकास किया। तो पृथ्वी का विकास किया तो किसी चीज़ को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने पुस्तक का वितरण किया? कितनी करी? 4 भगवद गीता। तो आपके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। सही? गलत? उसके पहले आपको कोई भक्त प्रेरणा करके लेके गए, आपका उत्साह बढ़ाया। क्या किया? उत्साह बढ़ाया आपका। फिर आप गए, क्या आपने प्रयास किया, फिर भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति कितना प्रयास कर रहा है और भगवान ने आशीर्वाद दिया और गीता आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो वास्तव में इसलिए कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि शक्तिमान की शक्ति मैं हूँ।
लेकिन बुद्धि आपकी है, बुद्धि आपको लगानी पड़ती है। ये लगा, आप ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं तो आपको हम बोलते हैं बुद्धिमान, राइट? वेरी गुड। तो फिर सही क्या है? बुद्धिमान की बुद्धि भगवान है। तो इस प्रकार, इसलिए बड़ा, एक तो इस बात से बड़ा प्रसन्न है कि स्वयं भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके आपने इतना अधिक विकास कार्य कर पाया, क्योंकि आपको शक्ति मिली किससे? भगवान से। और एक बात से खुश थे, आपको किसने नोट किया? बड़ा खुश थे वो 2 बातों से। एक और बात से खुश हैं, जल्दी से मैंने पढ़ा था तो उन्हें यह जानकर उनको प्रसन्नता हुई कि ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक किया। इसका मतलब क्या है? अगर ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक किया तो कि ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है, और जहाँ पर ब्राह्मण प्रसन्न है वहाँ पर सब बढ़िया है। नमो ब्राह्मण ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मण को के हित में कार्य करने वाले। तो इसको ब्राह्मण बनने के लिए कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। आजकल कास्ट चेंज कर सकते हैं हम लोग, कास्ट भी चेंज कर सकते हैं कास्ट चेंज होती है, सर्टिफिकेट बन जाता है। तो अगर वो सर्टिफिकेट आप प्रॉपर जगह अप्लाई करो तो आपकी कास्ट चेंज हो जाएगी, तो आप भी ब्राह्मण बन सकते हो। ठीक है? नहीं बन सकते तो ब्राह्मण कैसे? कौन ब्राह्मण है फिर? कर्मों से ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण का क्या कर्म है? पठा पठन मतलब ABCDEFG, फिर शास्त्रों को पढ़ने वाला, और क्या करने वाला? पढ़ाने वाला, और क्या करने वाला? यज्ञ, ओम भूर्भुवः स्वाहा, नहीं, फिर भगवान के लिए कर्म करने वाला, और दूसरों से कराने वाला। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्या? नहीं, हाँ, हर चीज़ में नहीं थोड़ी है। भगवान की सेवा के लिए कर्म करना और दूसरों से करवाना, और तीसरा दान देना और दूसरों से दान। तो आप दूसरों से दान तो करवा रहे हो, लेकिन आपको भी दान करना है, तब जाके आप ब्राह्मण कहलाओगे। ठीक है? तो ये कार्य ब्राह्मण के होते हैं। तो ब्राह्मणों से भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं, ऐसा बताया गया। तो इस प्रकार उनका आशीर्वाद लेके अगर हम आगे जीवन में जाएंगे तो क्या होगा? प्रसन्नता आएगी हृदय में। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, भगवान प्रसन्न होंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्सेस मिलेगी कि नहीं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहे? कोऽन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो यद्वि कर्मोच्छिष्टमशेष भूपा लोका सपाल उपजीवन्ति कामा मद्यापि तन्मयि वद कर्म शुद्धम। पृथु महाराज के कर्म इतने महान थे और उनकी शासन प्रणाली इतनी उदार थी कि आज भी सभी राजा तथा विभिन्न लोकों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं, या उनको चलना चाहिए। इतने महान कार्य थे, इतनी शासन प्रणाली उनकी इतनी उदार थी। हाँ, तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे बच्चे इसलिए कहते हैं कि शास्त्र कब पढ़ना चाहिए? बचपन में। अब अगर आप शास्त्र 80 साल की उम्र में पढ़ोगे तो अब तो आपको ज़बरदस्ती पार्टी से निकाल दिया गया। पहले तो कौन सी पार्टी से? जिस भी पार्टी में आप थे, आप बहुत साल आपने MLA बने, MP बने, चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब आपको पार्टी ने निकाल दिया बाहर। अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, लोग भी आपसे सिफारिश लेकर आते रहे 5-10 साल तक, अब सिफारिश वाले भी आना बंद हो गए। अब कोई नहीं पूछ रहा आपको। अब आपने क्या किया? गीता पढ़नी शुरू करी, भागवत पढ़नी शुरू करी, और आपने उसमें ये पढ़ा पृथु महाराज का पूरा एपिसोड, और आपको रियलाइज़ हुआ क्या कि जो मैं जब चीफ मिनिस्टर था तब तो मैंने ये कुछ भी नहीं किया है। जब मैं MLA बना, हाँ, दिल्ली का, गाज़ियाबाद का, तब भी मैंने नहीं किया। हाँ, जब मैं कंपनी का हेड बना, तब मैं मैनेजर बना, तब भी नहीं किया। अब क्या करें? अब कुछ फ़ायदा हुआ पढ़ने का? फिर तो कब पढ़ना चाहिए? इसलिए जब इसको बचपन में पढ़ोगे तभी तो जब आप लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाओगे तब पृथु महाराज की तरह क्या कर पाओगे? राज्य चला पाओगे। घूसखोरी नहीं करोगे। घूसखोरी पता है? रिश्वत, धांधली, करप्शन। हाँ, नहीं करोगे ना। आप सुनोगे पृथु महाराज ने ऐसे राज चलाया था। इसलिए शास्त्रों को अर्ली पढ़ना जरूरी है। और कितने मूर्ख हैं संसार कि शास्त्रों को सबसे अंत में कहते हैं। कोई उम्र है पढ़ने की? तो पृथु महाराज का जीवन सुना आपने,
कैसे उन्होंने पृथ्वी को कंट्रोल किया था जब अन्न नहीं दे रही थी। तो पृथ्वी ने कहा मैं क्या करती, ये जो वेण था, इस वेण के चक्कर में मैंने अन्न देना बंद किया। तब उन्होंने उसको दूहा, है ना, यानी कि सारे धार्मिक कार्य शुरू किए चारों तरफ, और सब धार्मिक कार्य किया तो पृथ्वी ने प्रचुर मात्रा में सारी वस्तुएं दे दी। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि संसार में कमी है तो उसको दूर कैसे करना है। यदि कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे संसार में होता रहेगा तो क्या होगा, सब चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए कि ये कब आपको अभी पता होना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि सारे विभिन्न लोगों के देवता उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। भला ऐसा कौन होगा जो उनकी कीर्ति को सुनना नहीं चाहेगा। उनके कर्म इतने पवित्र तथा शुभ हैं कि मैं उनके संबंध में पुनः पुनः सुनना चाहता हूँ। कौन कह रहा है? शौनक। कौन कह रहा है? विदुर महाराज कह रहे हैं कि मैं पुनः पुनः सुना। और बताइए कुछ उनके बारे में, ख़त्म मत कीजिए, ऐसा लग रहा है आपने ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो और बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ उनके बारे में। हाँ, जैसे कई बार आपको जब कोई आपकी अपनी बहू की बुराई कर रही होती है तो हाँ अच्छा और क्या और फिर क्या हुआ, चलो बहू तो पुरानी है, मज़ा नहीं आया इसमें, कुछ और सनसनी खेज जैसे अब आप लोगों के साथ तो ऐसी बातें हैं, पता है उसकी बहू भाग गई हैं, अच्छा तो आगे उसने बताया नहीं, नहीं तू किसी को बता दे, अब तुम्हारे पेट में दर्द ज़बरदस्त, ने बता किसी को नहीं बताऊंगी। उसके जब तक वो सुन नहीं लेने उसको आराम नहीं मिलना है, उत्सुकता, व्याकुलता। ऐसे ही पेट में दर्द किसके हुआ? विदुर महाराज के। लेकिन किसके बारे में सुनने के लिए? और बताइए ना प्लीज़, और बताइए ना। अच्छा, ऐसा कोई बोलेगा ऐसे ही प्रश्नों से तो परीक्षित महाराज सोए नहीं 7 दिन, और सुखदेव गोस्वामी नहीं सोए। इतनी एक्साइटमेंट जनरेट हो गई वहाँ पर। आज बात हो रही थी किसी से रिगार्डिंग एक्साइटमेंट, तो हमने कहा स्पिरिचुअल लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। अब किसी को एक्साइटमेंट में नहीं रहते तो कैसे? हाँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पहले मैं जवान था। हाँ, तो हमने सुना है कि बुढ़ापे में भी आदमी का आत्मा जवानी रहती है। इसलिए उसके अंदर एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। एक्साइटमेंट सिम्टम ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म सिम्टम ऑफ प्योरिटी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ इज़ दैट। तो हमें ये कह रहे हैं कि और कुछ सुनना चाहते हैं, और कुछ बताइए। तो फिर मैत्रेय बिकेम एक्साइटेड। मैत्रेय ने कहा, मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयो नद्यो अंतरा क्षेत्रम आवसन आरब्धानेव बुभुजय भोगान पुण्य जिहासया। अब बताने लगे उनके बारे में थोड़ी और डिटेल। किसके बारे में? सुनिए ध्यान से क्या बता रहे हैं। पृथु महाराज ने राज्य किया। कहाँ पे राज्य किया? गंगा तथा यमुना, इन 2 महान नदियों के मध्यवर्ती भूभाग में किया। समझ में आ रहा है? सुनने की कोशिश तो करो, कम से कम लिखो इसको। वेयर इज योर नोट कॉपी? लिखिए कहाँ पे किया, कहाँ पे किया? गंगा और यमुना के बीचवर्ती जो एरिया है वहाँ पर इन्होंने, वहाँ ये रहते थे। वे अत्यंत ऐश्वर्यमान थे, अतः ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पूर्व पुण्यों के फल को कम करने के लिए ही प्रारब्ध से प्राप्त संपत्ति का भोग कर रहे हैं। इस लैंग्वेज ऑफ द शास्त्रस, कि उनको जो आराम मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? इतने पुण्य हो गए, इतने पुण्य हो गए, इसके पुण्य कैसे खत्म होंगे? दो इसको, दो ये भी दो इसको, ये भी दो इसको, ये भी दो इसको, देते जाते पुण्य का इतने पुण्य हो गए, समझ लो ऊपर तक चले गए पुण्य। इतना उनके पास ऐश्वर्य था, है ना। जब हम ऐश्वर्य का भोग करते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पुण्य कम हो रहे होते हैं। और जब हम दुखों का भोग कर रहे होते हैं तो क्या होता है? हमारे पाप कम हो रहे होते हैं। कौन सी इंजॉयमेंट की मैटर है बताइए, है ना। पुण्य कम होना तो टेंशन का विषय है, और पाप कम होना खुशी का विषय है। तो हमें कब खुश होना चाहिए? जब दुख हो तो हमें खुश होना चाहिए, और जब खुश हो तो हमें दुखी होना चाहिए। उल्टा हो गया एकदम। लेकिन इनके पुण्य इतने थे कि कम नहीं हो सकते थे, तो उनको उड़ेल रहे थे उनके ऊपर, जबरदस्त तरीके से उड़ेल रहे थे। तो पवित्र तथा अपवित्र शब्द केवल सामान्य प्राणी, यहाँ एक चीज़ बता रहे हैं कि जो बता रहे हैं ना कि पुण्य कर्म पवित्र कर्म, इनके बारे में जब चर्चा हो रही है तो यहाँ पे पुष्पा बता रहे हैं कि जो एक वैष्णव होता है, वैष्णव, तो जब एक, कोई बात नहीं, जब एक वैष्णव होता है तो उसके जीवन में पुण्य कर्म
उसके जीवन में जो भी हो रहा होता है वो उसके पुण्य और पाप का रिजल्ट होता है, उसके परे होता है, क्योंकि वैष्णव के जीवन में सारे के सारे पुण्य और पाप समाप्त हो जाते हैं, भगवान उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए उसके जीवन में जो भी हो रहा होता है भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है। हाँ, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इनके जीवन में ऐश्वर्य इतना है, अरे कुछ किया होगा, बहुत बढ़िया किया होगा, इसने खा रहा है, या बड़ा दुखी है कोई वैष्णव तो आ गए, हाँ पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा बच्चू, कब तक। ऐसा नहीं है, वो भी वैष्णव अपराध हो जाएगा। ये बता रहे पवित्र प्रभुपाद कि किंतु महाराज पृथु तो साक्षात भगवान विष्णु से ही शक्ति प्राप्त थे, वास्तव में शक्त्यावेश अवतार ही थे और परम भक्त भी थे। इसलिए भक्त को विगत कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कष्ट तो रहता है। जैसे पांडवों के जीवन में विगत कर्मों के कारण कष्ट था, क्यों माधव सेन प्रभु? पांडवों के जीवन में पुराने जन्मों के कर्मों के कारण कष्ट था। हमारी माता जी आर मोर एक्टिव, नहीं था, क्योंकि भक्तों के जीवन में पुराना कर्म हो ही नहीं सकता। वो भगवान की प्लानिंग थी। भगवान वांट टू शो कि देखिए जी, पांडव की तरह आप लोग सहन करते हुए भक्ति कर सकते हैं, बुरे से बुरे समय में भी भक्ति, भगवान को छोड़े ना। कैसे? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माई डिवोटी, परीक्षित महाराज इज माई डिवोटी। तो ये एग्जाम्पल दिखाते हैं, पुराने गत कर्मों के वर्षों के कर्मों का फल वास्तव में नहीं होता है। ये भगवान यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साथ में ये भी क्लियर कर रहे हैं कि पृथु महाराज इज डायरेक्टली कृष्णा हिमसेल्फ। तो कोई कृष्ण है या नहीं है ये भी उसकी एक्टिविटी से पता नहीं चलता, ये भी शास्त्रों से पता चलता है। तो पृथु महाराज को यहाँ शक्तावेश अवतार बताया गया और बताया गया कि उनके पुण्य कर्म के फल, इतने पुण्य कर्म बताए गए। तो प्रभुपाद ने क्लियर कर रहे हैं कि भगवान भक्त से प्रसन्न होकर कई बार उसको ऑपोलेंस भी दे सकते हैं, लाइक शिल प्रभुपाद, जिसको वो भगवान की सेवा में और ज़्यादा लगा देता है। उसके पास्ट एक्टिविटीज़ से उसको आप नहीं जोड़ सकते, जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।